हेलो फ्रेंड्स, सीजी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं कि हाउ टू मास्टर कैंडलस्टिक पैटर्न्स लाइक ए प्रो। कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो एक प्रो की तरह किस तरह से समझा जाए, ये जो टॉपिक है वो प्राइज एक्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स बुक इस किताब से लिया गया है, जो राइनर ट्यू के द्वारा ये बुक लिखा गया और ये बहुत ही बेहतरीन किताब है अगर आप बिगिनर हैं ख़ास के तो आपके लिए। तो इस किताब के जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग मास्टर्ड करते हैं किस तरह से होता है। तो चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपको कि व्हाट इज़ कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है? आप जो निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी का जो चार्ट देखते हैं वहाँ पे आप कैंडल सब देखते होंगे, एक फॉर्मेट सब बनता रहता है कैंडल कुछ इस तरह से। तो यही आपका कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, मतलब कि वहाँ पे कुछ आपको कैंडल्स को पकड़ना पड़ता है जिससे आप ट्रेडिंग करते हैं, कहाँ पर बाई करते हैं, मतलब कि कहाँ पर कॉल करते हैं और कहाँ पर पुट करते हैं। तो ये कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वो चार्ट है, उससे आपको कंफर्मेशन मिलता है। और ये वर्क किस तरह से करता है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ये जो कैंडल है, इस कैंडल से कौन सी ऐसी बातें हैं जो बात को आप समझकर ट्रेड लेते हैं, जो बात जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि कैंडलस्टिक जो पैटर्न है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, या वो क्रिप्टो का कैंडलस्टिक पैटर्न हो या अपने इंडियन मार्केट का कैंडलस्टिक पैटर्न हो, वो आपको 4 तरह के डेटा पॉइंट देते हैं। कितने तरह के देते हैं? 4 टाइप्स के डेटा पॉइंट्स देते हैं, 4 तरह का इन्फॉर्मेशन देता है कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिससे आप समझ सकते हैं और उस पर ट्रेड कर सकते हैं। और वो कैंडलस्टिक का यही जो है, कोई भी कैंडलस्टिक हो, 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 12 मिनट हो, किसी में भी अगर आप जाएंगे तो ये 4 तरह का डेटा मिलेगा। पहला डेटा है आपका ओपनिंग, जो ओपनिंग प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं। दूसरा डेटा है आपका हाईएस्ट प्राइस ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, मतलब कि यह हाई प्राइस आपको मिल गया। तीसरा डेटा है आपका लोएस्ट प्राइस, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपने किया है। और चौथा डेटा है क्लोजिंग प्राइस। तो फिर से आप समझ जाइए कि इसमें 4 तरह का जो डेटा की बात किया गया है वो डेटा है, पहला ओपनिंग प्राइस, जो प्राइस ओपन होता है, खुलता है दाम। उसके बाद हाई प्राइस बनता है, कितना प्राइस इसका सबसे ज़्यादा ऊपर गया है, हाई बना है। और तीसरा पॉइंट है लो प्राइस। चौथा क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड इसलिए रखा गया है कि अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वहाँ पे भी सेम इसी तरह से बनेगा। तो वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जो चार्ट होंगे उसमें आपको ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस मिलेंगे। 5 मिनट के चार्ट में अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी सेम यही चीज़ मिलेगा, लेकिन ये 5 मिनट्स के चार्ट में मिलेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो बनते हैं इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर होता है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कैंडल है, इस कैंडल में ये हमारा जो कैंडल है, ग्रीन तरह का जो कैंडल आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। और ये जो रेड कैंडल है इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश कैंडल। मतलब कि बुलिश कैंडल का मतलब है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जब भाव बढ़ता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। मतलब कि इसका जो फॉर्मेट है देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा बुलिश बनेगा, जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता रहेगा तो हमारा बियरिश कैंडल बनेगा। तो ये जो कैंडल है इसकी ओपनिंग प्राइस, जो प्राइस हमने अभी पिछले डेटा में बताया है कि 4 तरह के आपको कोई भी कैंडल प्राइस बताता है या पॉइंट्स बताता है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है आपका ओपनिंग प्राइस। यहाँ पे जो मार्केट खुलेगा तो बुलिश के अंदर ये मार्केट यहाँ पर खुला तो ये हमारा ओपनिंग प्राइस हो गया। और ये प्राइस जब ऊपर जाएगा, मतलब कि आप अगर मान लें कि कोई प्राइस 100 रुपीज़ में ख़रीदे हैं, जब जेब बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये प्राइस समझिए कि यहाँ पे 200 प्राइस आया, जो क्लोजिंग प्राइस थे। एक डेटा आपका हो गया ओपनिंग प्राइस,
एक डेटा आपका हो गया क्लोजिंग प्राइस, अगर 100 रुपये में ख़रीदते हैं वो 200 रुपये में जाकर क्लोज होता है, लेकिन हाई वो बनाता है 250। तो इस प्राइस ने जो 100 रुपये में आपने ख़रीदा है वो हाई जो प्राइस बनाया था वो 250 रुपीज़ बनाया, लेकिन क्लोजिंग दिया आपको 200 रुपीज़ में, और लो प्राइस बनाया था इसने 90 रुपीज़। तो ये 4 डेटा पॉइंट्स आपको हर एक कैंडल देता है किसी भी टाइम फ्रेम में। क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका ओपनिंग प्राइस हो गया, यहाँ पे आपका क्लोजिंग प्राइस हो गया, हाई प्राइस यहाँ पर ऊपर में हो गया, और यहाँ पर आपको लो प्राइस हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप बियरिश में आएंगे तो बियरिश में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ओपनिंग प्राइस है, ये जो प्राइस है ये आपका ओपनिंग प्राइस है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्लोजिंग प्राइस हो गया, यहाँ पे जो है क्लोजिंग प्राइस है, नीचे में यहाँ पे आपका लो प्राइस है। बुलिश में भी और बियरिश में भी नीचे में दोनों साइड में आपको लो प्राइस मिलेगा, ऊपर में दोनों साइड में आपको हाई प्राइस मिलेगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक है। ये जो ऊपर के छोटे ऐसे जो डंटी आपको देखने में आ रहा है, ये जो है आपका अपर शैडो कहलाता है, या फिर हम विक्स भी कहते हैं। ये जो शैडो है, ये शैडो जो है ऊपर के साइड में अगर होगा तो वो अपर शैडो होगा या विक्स होगा। नीचे के साइड में ये शैडो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये हमारा जो है लोअर शैडो है, जिसे हम लोअर विक्स कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ख्याल रखेंगे। इसके बाद जो बीच में जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रॉफिट देता है, ये हमारा जो है, ये इसको हम बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 100 रुपये में हमने ख़रीदा और यहाँ पे 200 में बेचा, तो यहाँ पे 100 रुपये का जो प्रॉफिट बना, यही हमारा बॉडी है, जो आपके प्रॉफिट के हिस्से में आता है या लॉस के हिस्से में जाता है। अगर बियरिश मार्केट है तो यहाँ पे समझ लीजिए कि 200 में ख़रीदा गया और 100 रुपये में इसको क्लोज़ किया गया, तो ये मार्केट गिरने में होता है। अगर मान लीजिए कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग कॉल साइड को ख़रीदते हैं, कॉल को बाई करते हैं, और जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो हम लोग क्या करते हैं? पुट को बाई करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो दो तरह से होता है। एक होता है आपका बुलिश होता है, और एक होता है आपका बियरिश होता है। क्या होता है? दो तरह से रिवर्सल होता है। एक आपका बुलिश होता है, जब मार्केट डाउनफॉल में गिरता है और यहाँ पर कोई ऐसा कैंडलस्टिक का फॉर्मेट बनता है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ये क्या हो गया? बुलिश हो गया। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और उसके बाद एक ऐसा कैंडल बन जाए जो कैंडल यहाँ से नीचे की तरफ लाता हो और नीचे की तरफ मार्केट आ जाता है, तो ये बियरिश डाउन ट्रेंड में बन जाता है। तो ये बियरिश कैंडल मतलब कि फिर से आप समझें कि जब बुलिश फॉर्मेशन बनेगा या बुलिश रिवर्सल होगा, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये फिर अप ट्रेंड में जाएगा। और बियरिश जब रिवर्सल बनेगा तो यहाँ पे आपको अप ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद ये मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो ये दो तरह के आपको रिवर्सल देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बुलिश रिवर्सल पैटर्न को समझेंगे, और इसमें जो भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो है आपका हैमर है, सेकंड आपका बुलिश इनगल्फिंग है, तीसरा आपको पियर्सिंग पैटर्न, फोर्थ है आपका ट्यूजर बॉटम, और फिफ्थ है आपका मॉर्निंग स्टार। ये 5 तरह के हम लोग बुलिश रिवर्सल पैटर्न को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका किस तरह से कैंडल बनता है। जो आप चार्ट में पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपका इस पे जब कमांड बन जाएगा तो एक रिवर्सल अच्छा खासा पकड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हैमर। अब हैमर को हम लोग समझते हैं, जो हैमर बहुत ही मशहूर भी है। तो हैमर कुछ इस तरह से देखिएगा कि ये हथौड़ा टाइप का होता है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉडी देखने को मिलता है, एक लोअर साइड में एक बड़ा सा जो है आपको क्या है? शैडो देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। हैमर जो है, हैमर आपको
वन कैंडल फॉर्मेट होता है। जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है ये आपको जब भी मिलेगा मार्केट गिरने के बाद मिलेगा, डिक्लीन प्राइस होने के बाद मिलेगा। मतलब कि ये जब भी मिलेगा यहाँ पे डाउन ट्रेंड फॉर्मेट बनेगा, उसके बाद ये हैमर का एक कैंडल बनेगा, उसके बाद फिर अप ट्रेंड में मार्केट जाएगा। तो अगर ये फॉर्मेट बनता है तो ये आपका हैमर के ऊपर होगा। इसको पहचानेंगे किस तरह से, ये भी सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो पहचानने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि एक छोटा सा लिटिल जो है या फिर नो अपर शेडो मिलेगा। यहाँ पे एक आपको ऊपर में छोटा सा विक भी मिल सकता है या फिर ये नहीं भी मिल सकता है, दोनों सूरत में ये हैमर ही कहलाएगा। इसका जो प्राइस क्लोज होता है वो टॉप 1/4% रेंज पे होता है। मतलब कि ये जो है जो भी पूरे कैंडल बनेंगे इसके 1/4 हिस्से में इसका जो है यहाँ पे 1/4 हिस्से में इसकी बॉडी बनती है। मतलब कि जैसे ये है इसका प्राइस क्लोज कहाँ हो रहा है, अब देखिए ये हमारा ओपन प्राइस हो गया, ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया और इसी को हम हाई प्राइस भी कहेंगे। और लो प्राइस की अगर बात करिए तो ये हमारा लो प्राइस हो गया। तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा 1/4 हिस्से में क्या कर रहा है, क्लोजिंग दे रहा है। ओपन यहाँ पर हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। अगर मान लीजिए कि ये 100 रुपये में ओपन हुआ होगा तो 110 रुपये में ये क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको लोअर शेडो देखने को मिलेगा। लोअर शेडो किस तरह से मिलेगा, 2 या 3 टाइम्स लेंथ होगा इसके बॉडी के। बॉडी का जो लेंथ है उससे ये जो बॉडी का लेंथ है इसके 2 या 3 गुना इसका लोअर विक्स होगा या लोअर शेडो होगा। एकदम कंपलसरी है हैमर बनने के लिए। जब मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर सेलर जो होते हैं वो अपने कंट्रोलिंग पावर में रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे पुश करते हैं प्राइस को लोअर साइड में। मतलब कि यहाँ पे जो विक बनने का जो कारण है उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन हुआ तो सेलर ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तो ओपन हुआ मार्केट और ओपन होने के बाद सेलर ने क्या किया कि प्राइस को नीचे की तरफ लाया यहाँ तक। लेकिन सेलिंग होने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आपको बायर्स प्रेशर नज़र आया, बायर्स बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए जिसकी वजह से प्राइस को ऊपर ले गया। तो यहाँ पे जैसे ही सेलर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए, तो इन्होंने प्राइस को ऊपर लेके गया। तो यहाँ पे आपको क्या है, बायर्स मौजूद हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो कंट्रोलिंग पावर हो गया वो बायर्स का हो गया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा सेलर के बनिस्बत। और जब बायर्स ताकतवर होते हैं तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाया जाता है। तो यहाँ पे आप जो है क्या नज़र आया कि बायर्स का प्रेशर पूरी तरीके से हो गया जो स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पे क्लोज किया गया, ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज किया गया। तो यहाँ पे मार्केट बुलिश के साइड में जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आएगा हैमर की वजह से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट वो है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है इसको आप जानेंगे तो ये 2 कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, 2 कैंडल के बने हुए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है। ये अभी आपको मार्केट डिक्लीन प्राइस होने के बाद मिलेंगे, डाउन ट्रेंड के बाद ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिलेगा। इसमें क्या है कि सबसे जो पहली चीज़ है कि वो आपका जो फर्स्ट कैंडल होगा वो फर्स्ट कैंडल बियरिश क्लोजिंग होगा। जो पहला कैंडल यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा बियरिश कैंडल है। बियरिश समझ रहे हैं, मार्केट गिरने के बाद ये कैंडल बनता है तो ये बियरिश कैंडल हो गया। सेकेंड जो कैंडल बनेगा वो कम्प्लीटली ऐसा बनेगा जो पहले कैंडल को कवर्स कर लेगा, उसके रियल बॉडी जो है उसके बॉडी को कवर करेगा। जैसे यहाँ पे जो कैंडल बना है बियरिश कैंडल, इस कैंडल को ये जो बुलिश कैंडल है ये पूरी तरीके से क्या कर रहा है, कवर कर लिया है अपने अंदर में। मतलब कि इसको अपने अंदर समा लिया है। तो ये बुलिश कहते हैं, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेट बन गया है। सेकेंड कैंडल जो है क्लोज कर रहा है बुलिश में। मतलब कि पहला कैंडल आपको बियरिश देखने के लिए मिला, दूसरा कैंडल आपको क्या मिला, बुलिश देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से आपको कैंडल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि जो फर्स्ट कैंडल होता है वो सेलर कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो पहला कैंडल है यहाँ पे क्या किया, सेलर ने कंट्रोल किया। दूसरा कैंडल में यहाँ पे क्लोज कर रहा है लोअर प्राइस में, मतलब कि सेलर यहाँ पे कंट्रोल किया। लेकिन जो दूसरा कैंडल बना वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स मौजूद हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सेकंड कैंडल में क्या कर रहा है,
बायर्स कंट्रोल कर रहा है, इस चीज़ को आप याद करिएगा। तो यहाँ पे बायर्स जब कंट्रोल किया तो बैटल जो हुई, दोनों की जो लड़ाई हुई बायर्स और सेलर की, उसमें जो है बायर्स बैटल जीत गया, मतलब कि लड़ाई जीत गया। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि डाउन ट्रेंड होने के बाद जब एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिले और उसके बाद ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आप जो है एंट्री प्राइस जब बनाएंगे तो ये अप ट्रेंड की तरफ जाएगा और जहाँ से मार्केट गिरा है वहाँ तक का आप टारगेट लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह से जब चार्ट में अगर आप देखेंगे, जब चार्ट्स होता है उसमें आप देखेंगे और इस चीज़ को समझेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर होगा और इस पर पकड़ आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमने कवर कर लिया। तीसरा पॉइंट्स जो है पियर्सिंग पैटर्न है। पियर्सिंग पैटर्न में क्या है, पियर्सिंग पैटर्न भी 2 कैंडल्स के बने हुए पैटर्न होते हैं जो आपको डिक्लीन होने के बाद मार्केट में देखने के लिए मिले, मतलब कि एक डाउन ट्रेंड के बाद आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो पहला जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है, वो आपका कहते हैं बियरिश कैंडल मिलेगा, मतलब कि जो पहला कैंडल है यहाँ पर सेलर की पूरी तरीके से कंट्रोलिंग पावर दिया गया है। दूसरा जो कैंडल है वो आपको पहले कैंडल के हाफ से ऊपर देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि पहला कैंडल का जो आधा है इसके ऊपर दूसरा कैंडल की क्लोजिंग होती है। तो यहाँ पे जो है क्या है कि बायर्स का देखने के लिए मिला है, तो दूसरा कैंडल आपको बुलिश कैंडल मिलेगा। तो पहला कैंडल आप याद रखिएगा कि पियर्सिंग पैटर्न में बियरिश मिलेगा क्योंकि ये डाउन ट्रेंड होने के बाद गिर रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद बना है। दूसरा कैंडल क्या है, बुलिश मिलेगा। यहाँ पे दूसरा कैंडल बुलिश मिलेगा। साइकोलॉजी क्या कहता है कि जो फर्स्ट कैंडल है उसमें सेलर कंट्रोल कर रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ जाए। यहाँ पे पहला जो कैंडल है इसमें सेलर ने कंट्रोल किया जो प्राइस नीचे की तरफ गिरे, लेकिन दूसरे कैंडल में बाइंग प्रेशर आ गया और जिसकी वजह से क्लोज कर रहा है। कहाँ क्लोज कर रहा है कि मोर देन 50% ऑफ द प्रीवियस बॉडी। ये जो बॉडी है, ये जो बियरिश बॉडी है, इसके 50% से ऊपर बायर्स क्लोजिंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग हो गया है, बायर्स यहाँ पे ताकत दिखा रहा है, अपना एक्टिव हो गया है। तो ये आपको डाउन ट्रेंड होने के बाद ये इस तरह का जब पियर्सिंग पैटर्न बनेगा उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड होने की ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो ये आप 5 मिनट में भी चेक कर सकते हैं, 5 मिनट में भी, 15 मिनट में भी चेक करेंगे। 15 मिनट में अगर बनता है तो और भी बेहतरीन बात है, एक लंबा आपको रैली मिलेगा 15 मिनट तक का। तो इस तरह से ये पैटर्न बनता है, ये रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। नेक्स्ट जो है ट्यूजर बॉटम पैटर्न है। ट्यूजर बॉटम पैटर्न में आप देखेंगे कि ये भी 2 कैंडल के बने हुए पैटर्न बनते हैं। पहला जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो आपको ये बताता है फर्स्ट कैंडल कि रिजेक्शन ऑफ द लोअर प्राइस किस तरह से था, मतलब कि ये जो पहला कैंडल है, ये पहला कैंडल आपको बियरिश कैंडल है और इसमें आप देखेंगे कि रिजेक्शन किस तरह से बना है, मतलब कि यहाँ पे जो ये जो चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे बायर्स जो है किस तरह से अपनी ताकत दिखाया, इस चीज़ को बताया जा रहा है। सेकेंड कैंडल में रीसेट किया गया है कि लोअर प्राइस जो था प्रीवियस कैंडल उसको क्लोज किया गया हायर में, मतलब कि यहाँ पे जो ओपन हुआ था, ये जो ओपन हुआ था प्राइस, यहाँ पे सेलर तो एक्टिव हो गया था लेकिन यहाँ पे क्या किया, बायर्स ने इससे ज़्यादा अपना ताकत दिखा दिया। तो बायर्स जब ज़्यादा ताकत दिखाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो फर्स्ट कैंडल जो था इसमें सेलर ने पुशेस किया, प्राइस को नीचे की तरफ ले गया, लेकिन बाइंग प्रेशर यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे आधा जो है बाइंग प्रेशर मिला। सेकेंड कैंडल में भी सेम उसी तरह से हुआ कि सेलर अगेन ट्राई किया, पुश किया नीचे की तरफ कि प्राइस नीचे जाए, लेकिन ये फेल हो गया और फाइनली क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया, मतलब कि यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर मिला, यहाँ पे कंप्लीट तरीके से बाइंग प्रेशर मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे ये समझ में आया कि जो बायर्स है वो पूरी तरीके से ताकतवर है और ये ट्यूजर बॉटम है। एक चीज़ और इसमें समझेंगे कि ट्यूजर जो बॉटम बनता है उसका जो नीचे का जो साइड है, लोअर जो विक है या फिर लो जो प्राइस है, दोनों का सेम होगा। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न में हमने इस चीज़ को बताया था कि दोनों का जो लोअर प्राइस होगा, लोअर प्राइस वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये है ट्यूजर बॉटम, ये भी बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल कैंडल है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है
मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न किस तरह से बनता है, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, समझ में आया, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार, जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। मार्केट डिक्लीन होने के बाद ये मिलेगा, मतलब कि मार्केट गिरे होने के बाद मिलेगा, एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, फिर वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। पहला कैंडल आपको बियरिश देखने के लिए मिलेगा, जो पहला कैंडल यहाँ पे बियरिश देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में आने के बाद बन रहा है फॉर्मेट। दूसरा कैंडल आपको स्मॉल रेंज मिलेगा, यहाँ पर ये जो रेंज मिलता है, इस रेंज का मतलब क्या होता है उस चीज़ को भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड जो कैंडल है वो आपको हायर प्राइस में मोर देन 50% फर्स्ट कैंडल के ऊपर निकलेगा, जो पहला कैंडल है उसका 50% ऊपर निकल जाएगा, मतलब कि यहाँ के इसके ऊपर आपको क्लोजिंग देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो साइकोलॉजी कह रहा है कि जो पहला कैंडल है उसमें सेलर कंप्लीट तरीके से अपने हाथ में कंट्रोलिंग पावर रख रहा है, जिसे प्राइस लोअर के साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। सेकंड पॉइंट है कि जो सेकंड कैंडल है वो कैंडल आपको ये बताता है कि मार्केट में इंडिसीजन पैटर्न बना है। ये जो कैंडल बना है इसको हम लोग डोजी पैटर्न, डोजी कैंडल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो तीनों कैंडल है, इस तीनों कैंडल बन के ये मॉर्निंग स्टार बन गया। इसका मतलब होता है कि डिसीजन नहीं हो पाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ओपन प्राइस है, आपको ओपन प्राइस भी यहाँ पे है, क्लोजिंग प्राइस भी यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि जितने में खरीदा गया उतने में ही बेचा गया। तो यहाँ पे बायर्स सेलर्स दोनों के लिए क्या है, इक्वल रेट मिल गया, मतलब कि ना ऊपर गया 1 रुपया ना नीचे गया 1 रुपया। तो यहाँ पे इंडिसीजन हो गया बायर्स और सेलर दोनों का मिलाकर, मतलब कि यहाँ पे सही से निर्णय नहीं लिया गया, तो ये चीज़ मिला गया। तो सेलर और बाइंग प्रेशर यहाँ पे अच्छा खासा देखने के लिए मिला, तो स्मॉल रेंज बन गया। थर्ड जो कैंडल है वो कैंडल में पता चलता है कि बायर्स यहाँ पे बैटल जो थी, लड़ाई थी, उसको जीत गया, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बाद अगर आप बाइंग करते हैं तो ऊपर की तरफ आपको जाने के लिए देखने को मिलेगा। तो यही सारी पॉइंट्स थी इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बियरिश कैंडल पैटर्न जो है, रिवर्सल पैटर्न किस तरह से बनता है, उस चीज़ को हम समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रेड साइज साइकोलॉजी, ट्रेड साइज है, लॉट साइज है, मनी मैनेजमेंट, उन सभी टॉपिक पे हम लोग कवर करेंगे। अगर आपका साथ रहा तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।